नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। मैं हेमा। चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी अभय कुमार सिंह ने बताया है कि देवरिया महोत्सव के अवसर पर 7 फरवरी को मुख्य विकास अधिकारी द्वारा चीनी मिल ग्राउंड में वित्तीय वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश माटीकला बोर्ड के समन्वित विकास कार्यक्रम योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिट्टी के बर्तनों, खिलौनों और मूर्तियां आदि को बनाकर जीविकापार्जन करने वाले ऐसे कुम्हारों व परंपरागत कारीगरों को निःशुल्क विद्युत चालित मशीन वितरण किया जाएगा। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ने बताया है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड के समन्वित विकास कार्यक्रम योजना अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिट्टी के खिलौनों, बर्तनों व मूर्तियों आदि को बनाकर जीविकापार्जन करने वाले ऐसे कुम्हारों व परंपरागत कारीगरों को निःशुल्क विद्युत चालित मशीन उपलब्ध कराने हेतु जनपद देवरिया को 70 का लक्ष्य प्राप्त हुआ था, जिसका आवेदन ऑनलाइन प्राप्त कर चयन जिला स्तर पर गठित चयन समिति से कराया गया है। 5 साल पहले दिया गया पैसा मांगने पर नाराज दुकानदार ने मां बेटे को पीटकर दुकान से भगा दिया। महिला ने तरकुलवा पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। मौके पर 112 डायल की पुलिस पहुंचकर मामले को शांत कराई। बगौसघाट थाना क्षेत्र के नेरुआरी गांव निवासी बुच्ची देवी पत्नी राजेश यादव ने पुलिस को दिए तहरीर में बताया है कि 5 वर्ष पूर्व पथरदेवा निवासी अवधेश मदेशिया को 20,000 रुपए दी थी। वह कहा था कि यह पैसा दुगना करके देगा। उनके पास पैसे की रसीद भी है। कोरोना काल के दौरान अवधेश की मौत हो गई। मृत्यु के बाद उनका कारोबार उनका भाई अनिल देखने लगा। बुच्ची यादव ने बताया है कि कई बार अपना पैसा मांगने गई। अनिल रोज आज देंगे कल देंगे यह कहकर टालते रहा। सोमवार को जब वह बेटी रोहन के साथ दुकान पर पैसा मांगने गई तो अनिल व उसका बेटा नाराज हो गए और गाली गलौज करने लगे। दोनों को धक्का देकर मारपीट कर भगा दिया। बुच्ची देवी ने 112 नंबर पुलिस को फोन कर घटना की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली। बुच्ची ने तरकुलवा पुलिस को दिए तहरीर में कार्रवाई की मांग की है। पुलिस का कहना है कि तहरीर मिली है, जाँच कर कार्रवाई की जाएगी। भाटपारा रानी थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी दिसंबर माह में लापता हो गई। इस मामले में किशोरी के चाचा की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी। मामले के विवेचक एसआई ज्ञान सिंह पटेल सर्विलांस के जरिए उसका पता लगाने में जुटे हैं। लोकेशन फरीदाबाद में मिली है। उसके बाद एसआई ज्ञान सिंह पटेल, महिला कांस्टेबल नेहा पांडे और कांस्टेबल अनिल कुमार की टीम फरीदाबाद पहुंची। किशोरी को पकड़ लिया, जबकि उसे अपहरित करने वाला युवक फरार हो गया। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के प्रयास में लगी है। थाना अध्यक्ष दिलीप पांडे ने बताया है कि किशोरी को वन स्टॉप सेंटर में भेजा गया है। अपहरणकर्ता की गिरफ्तारी के प्रयास में पुलिस लगी है। उसे शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। किशोरी का बयान कोर्ट में होगा, उसके बाद आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। बरज के स्थानीय थाने में शाम करीब 3:30 बजे बिहार प्रांत के नवोदा थाना क्षेत्र के एक गांव के कुछ लोगों के साथ आई महिला बिलख रही थी। वह अधिकारियों से बेटी को बचा लेने की गुहार लगा रही थी। उसका कहना था कि साहब मेरी बेटी को बचा लीजिए, कुछ लोग उसकी हत्या कर देंगे। 4 दिन पूर्व फोन पर वह डरी सहमी थी। गाँव के ही एक शख्स ने उसे अगवा कर लिया। बिहार के नवोदा थाना क्षेत्र की एक महिला अपने भांजी और भाभी के साथ बरहज थाने पहुंची। उसने तहरीर में देकर गुहार लगाई। उसका कहना था कि 10 दिन पूर्व गांव का ही एक शख्स मेरी 14 वर्षीय पुत्री को भगा ले गया है, जो एक ईंट भट्टे पर रह रहा है। फोन पर बेटी उन लोगों द्वारा हत्या कर दिए जाने की बात कह रही थी। उसके बाद से पुत्री से बात भी नहीं हो पा रही है। किसी तरह पता करके बरहज पहुंची हूं, जबकि पुलिस ईंट भट्टे को लेकर पशुपेश में है। कुछ लोग पीड़ित महिला को मदनपुर थाना पर गुहार लगाने की सलाह दे रहे थे। हालांकि महिला अपनी बेटी के लिए थाने में रो रही थी। सीओ राजेश कुमार सिंह का CUG नंबर स्विच ऑफ मिला है, जबकि एसपी संकल्प शर्मा का फोन नहीं रिसीव किया गया। इंस्पेक्टर राहुल सिंह ने बताया है कि मामला संज्ञान में नहीं है। लार थाना क्षेत्र के चुरियाडोला प्राथमिक विद्यालय के समीप गेहूं के खेत में सोमवार की सुबह 35 वर्षीय अज्ञात महिला का शव मिला। चेहरे पर चोट के निशान है। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। लोगों ने हत्या की आशंका जताई है। एसपी दीपेंद्र चौधरी, सीओ दीपक शुक्ला ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया।
लार थाना क्षेत्र के चुरिया गांव के चुरिया टोला स्थित प्राथमिक विद्यालय के पीछे एक किसान गेहूं की सिंचाई करने के लिए सुबह खेत में पाइप लगा रहे थे। इसी बीच खेत में प्लास्टिक के बोरे से ढका एक महिला का शव देखा। बदन पर काले रंग की साड़ी, लाल रंग का स्वेटर और गले में साल थी। चेहरे पर गंभीर चोट के निशान थे। यह देखकर शोर मचाया। शव मिलने के बाद लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस को लगा कि शव की शिनाख्त कर ली जाएगी, लेकिन नहीं हो सकी। दोपहर बाद पुलिस ने शिनाख्त कराने के लिए महिला का शव सोशल मीडिया पर प्रसारित किया। इसके बाद भी शिनाख्त नहीं हो सकी है। भलुनी थाना क्षेत्र के एक गांव में एक 70 वर्षीय वृद्ध द्वारा 7 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने बच्ची के चाचा की तहरीर पर वृद्ध के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर चालान कर दिया। बच्ची हैंडपंप पर गई थी, जहां से वृद्ध उसे बहला फुसलाकर झोपड़ी में लेकर चला गया। पुलिस को दी तहरीर में बच्ची के चाचा का कहना है कि वृद्ध उसे झोपड़ी में लेकर चला गया, जहां वह उसके कपड़े उतार दिया था। बच्ची के चीखने पर उसकी बुआ दौड़कर वहां पहुंची। एडिशनल एसपी दीपेंद्र नाथ चौधरी ने देर रात तक मामले की तहकीकात की थी। घटना को लेकर लोग जहां वृद्ध को कोस रहे थे, वहीं बच्ची डरी सहमी थी। इस संबंध में प्रभारी थाना अध्यक्ष भलुनी सुनील कुमार ने बताया है कि दुष्कर्म के प्रयास के मामले में 70 वर्षीय वृद्ध का चालान किया गया है। हैतिमपुर टोल प्लाजा पर हुए विवाद में चर्चित गैंग का नाम एक बार फिर सामने आया है। मुड़वाडीह पुलिस ने अब इस गैंग पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। उच्च अधिकारियों के सख्त निर्देश पर केस दर्ज करने के बाद अब स्थानीय पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। हालांकि अभी तक केवल 2 ही नामजद पकड़े गए हैं, लेकिन क्षेत्र में पुलिस का भय साफ दिख रहा है। गैंग के सारे पॉइंट इस समय सुनसान पड़े हैं। क्षेत्र के लोगों में भी खूब चर्चा है। बरहजनगर स्थित पैना रोड स्थित टैक्सी स्टैंड पर सोमवार को थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती से उसके गांव के ही युवक ने न केवल छेड़खानी की, बल्कि हाथ पकड़ा और खींचकर अपने साथ ले जाने लगा। यह नजारा देखकर हर कोई भौचक्का रह गया। उपस्थित लोगों ने युवती को युवक के चंगुल से छुड़ाया। घर जाकर युवती ने परिजनों से आपबीती सुनाई। परिजन जब शिकायत लेकर युवक के घर पहुंचे तो मनबड़ युवक ने उनकी भी पिटाई कर दी। पीड़ित ने पुलिस को दिए तहरीर में कहा है कि दिन में करीब 2 बजे युवती गांव जाने के लिए टैक्सी स्टैंड पर ऑटो का इंतजार कर रही थी। इसी बीच उसके गांव का एक युवक वहां पर पहुंचा और छेड़खानी करने लगा। युवती ने विरोध में कुछ कहा तो युवक ने युवती का हाथ पकड़कर खींचने लगा। यह सारा दृश्य एक व्यक्ति ने मोबाइल में कैद कर लिया। युवक ने साथ देने के बदले मुंह मांगी रकम देने की बात खुलेआम कही। उपस्थित लोगों ने सख्ती दिखाते हुए युवक को वहां से भगाया और युवती को घर जाने के लिए गाड़ी में बैठाया। प्रभारी निरीक्षक राहुल सिंह ने बताया है कि तहरीर मिली है, जांच कर दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं लोकसभा क्षेत्र देवरिया के सांसद डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी ने संसदीय क्षेत्र देवरिया मुख्यालय पर स्थित रेलवे स्टेशन निकट माल गोदाम को अहिल्यापुर स्टेशन पर शिफ्ट कराने के लिए सोमवार को संसद में आवाज उठाई। सदन में आर्टिकल 377 के तहत अध्यक्ष का ध्यान आकृष्ट करते हुए सदर सांसद डॉक्टर त्रिपाठी ने कहा कि देवरिया सदर का रेलवे स्टेशन अमृत भारत योजना से आच्छादित है। उससे संबंधित बगल में माल गोदाम है, जो कि घनी आबादी के मध्य स्थित है। वर्तमान में आबादी का विस्तार होने के कारण यह गोदाम घनी आबादी के बीच में आ गई है, जिसके कारण जनमानस को आवागमन में अत्यधिक कठिनाई होती है। ट्रकों से सड़कों पर जाम लगने से घंटों तक रास्ते जाम रहते हैं। उन्होंने सदन के माध्यम से माननीय रेल मंत्री से आग्रह किया है कि माल गोदाम को अहिल्यापुर रेलवे स्टेशन पर स्थापित करना जनमानस के हित में होगा। देवरिया की खास खबर में इतना ही। नमस्कार।